नया नया मुसलमान अल्लाह ही अल्लाह चिल्लाता है तो सारे लोग अभी कॉकरोच ही कॉकरोच चिल्ला रहे हैं। जनता है ही कॉकरोच लायक। ये गंदगी लाए जाने कितने मुसलमानों को, ना जाने कितने दलितों को उन्होंने मार दिया है। इस देश के अंदर एक सेना तैयार हुई है, सनातनी कट्टर हिंदू सनातनी। उन्होंने कहा है कि 50% आरक्षण महिलाओं को दो। अरे महिलाओं को पहले 50% पढ़ा तो लो। इस देश की 10% महिला पढ़ी हुई नहीं है। भारत के नवयुवकों को कॉकरोच बोला जा रहा है। अगर कॉकरोच का नाम दिया गया है तो तुमने सही किया। भारत के नवयुवकों को कॉकरोच का है, भारत की जनता को कॉकरोच का है। ये जनता है ही कॉकरोच लायक। ये गंदगी लायक ही है। इस देश के अंदर सारी रोड टूटी पड़ी है और सारे लोग धर्म की आड़ में लगे हुए हैं। इस देश के अंदर एनसीआर के अंदर हवा इतनी दूषित है, ये कॉकरोच ही है ये जो दूषित हवा को ले रहे हैं। इस देश के अंदर पानी पीने योग्य नहीं है, लोग मर रहे हैं जहरीला पानी पी पी कर, जहरीली हवा से मर रहे हैं, जहरीली मतलब इतने सारे गर्मी देखिए आपने कितनी हो रही है एनसीआर में। ये देश ना तो शिक्षा की बात कर रहा है, ये नवयुवक ना रोजगार की बात कर रहा है, ना ये देश ना मेडिकल व्यवस्था की बात कर रहा है, लेकिन ये देश का लोग हाँ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जरूर घूम रहा है सड़कों पर। ना जाने कितने मुसलमानों को, ना जाने कितने दलितों को उन्होंने मार दिया है। इस देश के अंदर एक सेना तैयार हुई है, सनातनी कट्टर हिंदू सनातनी। जैसे उनके बहुत सारे नेता बने हुए हैं दिल्ली और एनसीआर के अंदर। रिद्धिमा शर्मा हैगी, पूनम भारद्वाज है, अभिषेक ठाकुर है, विजय कट्टर हिंदू वाल्मीकि है। उसकी हालत देखिए कट्टर हिंदू वाल्मीकि की। अगर उससे उसकी जाति पूछ ले तो उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं, वो बता नहीं सकता कि वो वाल्मीकि है। पिंकी चौधरी हैं जो मुसलमानों को आए दिन मारता रहता है, जा के सोए हुए मुसलमानों को मारता है। तो यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है वो कॉकरोच वाली ही है। सीजीआई ने कहीं तक सच भी बोला है, लेकिन उबाल आया हुआ है जनता में। 2 करोड़ मतलब 20 मिलियन फॉलोवर 2-4 दिन में ही उनके हो गए हैं। लेकिन इसमें बू भी आती है। जैसे केजरीवाल आए थे, केजरीवाल भी रातों रात हीरो बन गए थे और दिल्ली की सरकार दो टर्म में 10 साल उन्होंने चलाई। लेकिन उन्होंने दिया क्या? उन्होंने जातिवाद खत्म करा? नहीं। उनकी पार्टी में भरपूर जातिवाद था। वो मुसलमानों की और दलितों की वोट लेकर नेता तो बन गए। केजरीवाल को उसकी जाति ने वोट नहीं दिया था। केजरीवाल को सिर्फ दलितों ने और मुसलमानों ने वोट दिया और केजरीवाल ने मुसलमानों को नेता नहीं बनाया, ना दलितों को नेता बनाया। उसने सिर्फ अपनी जाति के, अपने वर्ण के नेता बनाए थे। उसने स्वर्ण समाज के नेता बनाए थे। उसने स्वर्ण समाज के लोगों को राज्यसभा भेजा था। कॉकरोच पार्टी कहीं ऐसा ही तो नहीं है। कॉकरोच पार्टी राज्य की जो पार्टी है, जो हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, उनकी जो क्षेत्रीय पार्टी है, उनको नष्ट करने के लिए तो नहीं आई। अभी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अभी इसको समझने में टाइम लगेगा। क्योंकि अभी 4 नई कहावतें है ना, नया नया मुसलमान अल्लाह ही अल्लाह चिल्लाता है तो सारे लोग अभी कॉकरोच ही कॉकरोच चिल्ला रहे हैं। लेकिन उसको समझने में 5 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल लगेगा कि ये कॉकरोच पार्टी है कौन। कॉकरोच पार्टी में वही चले जाएंगे जैसे आम आदमी पार्टी में गया था ना कुमार विश्वास। उसने कहा अपनी वाहवाही लूटी और आज वो करोड़पति अरबपति हो गया। अपनी लड़की की शादी में वो मतलब 20 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। वही आम आदमी पार्टी से निकला हुआ। कहीं ऐसे ही तो आम आदमी पार्टी के निकले हुए स्वर्ण समाज के लोग वही तो नहीं हो जो दलित और मुसलमान को धोखा देकर अपनी पार्टी बना ले और नेता बन जाएं। तो मैं कहता हूं कॉकरोच पार्टी बनी है, सही बनी है, सही मुद्दे हैं। आप समर्थन करते हैं इसका? नहीं, उन्होंने कहा है कि 50% आरक्षण महिलाओं को दो। अरे महिलाओं को पहले 50% पढ़ा तो लो। इस देश की 10% महिला पढ़ी हुई नहीं है और आरक्षण की बात करते हो। 50% आरक्षण महिलाओं को दे रहे हो तो उसके अंदर भी आरक्षण दलितों का, ओबीसी का, एसटी का और मुसलमानों का लाओ। नहीं तो सारे स्वर्ण समाज की महिलाएं अपनी 50% आरक्षण में आ जाएंगी, क्योंकि पढ़ी लिखी तो वही है। अगर देखा जाए तो गुजर समाज है, गुजर समाज की तो 10% लड़कियां पढ़ी हुई नहीं है। आप यादव हो, आपके समाज में कितनी 10% महिला मिल जाएंगी पढ़ी हुई? दलितों में 5% नहीं मिल सकती, एसटी में तो 1% नहीं मिल सकती। और जो कट्टर हिंदू है, वाल्मीकि जो है विजय कट्टर हिंदू, उसके यहाँ तो 2% नहीं मिल सकती वाल्मीकियों में लड़कियां पढ़ी हुई। और 50% महिलाओं के आरक्षण की बात करते हो। पहले इस देश की 50% महिलाओं को आरक्षित तो कर दो, उनको शिक्षित तो कर दो। इस देश की 10% महिला अच्छी तरह शिक्षित नहीं है और आरक्षण की बात कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं आरक्षण के नाम पे। महिलाओं को आरक्षण 33% कर दो। अगर 33% आरक्षण तुम्हें लेना है तो पहले 33% महिलाओं को पढ़ा लिखा करो। ये सारा का सारा जो जाल है 33% और 50% का, ये सारा का सारा ब्राह्मणवाद और मनुवाद है। क्योंकि इन्हें पता है कि हमारी महिला पढ़ी लिखी हैं और 50% या 33% वो ही ले लेंगी। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी का कुलदीप जी आप समर्थन करते हैं? मैं उसको समर्थन करता हूं, नई पार्टी है, लेकिन कोई भी नवयुवक या देश का आदमी अभी इतनी जल्दी उस पर डिसीजन ना ले, इतना जल्दी फैसला ना ले। इसे कुछ दिन आने दो, इनकी मानसिकता को समझो। क्योंकि वही अवसरवादी लोग कॉकरोच पार्टी में गए हैं जो आम आदमी पार्टी में जाते थे, जो दूसरी पार्टियों में जाते थे, वही समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि नई पार्टी आई है, 4-5 दिन हुए हैं, उसकी मानसिकता को वो किस धारा में जाएगी उसको समझने में कुछ टाइम लगेगा, साल, 2 साल, 6 महीने। उसके बाद
देखा जाएगा कि ये पार्टी क्या करती है। आप भी कॉकरोच बनने को तैयार हैं? मैं कॉकरोच बनने को तैयार नहीं हूं, मैं आदमी ही बनूंगा और मैं आदमी रहूंगा, आदमी प्रजाति का हूं। जिसे कॉकरोच बनना है वो कॉकरोच बने, जो जिसे कॉकरोच बनना है वो कॉकरोच बने। सीजीआई ने जो कहा है कि तुम कॉकरोच हो, तो भारत का आदमी सारा ही कॉकरोच है, क्योंकि भारत के आदमी को गंदगी में रहने की आदत है। अगर भारत का आदमी असली में इंसान होता तो सरकार से मांग करता कि हमारी हवा शुद्ध करो, हमारा पॉल्यूशन खत्म करो, हमारी शिक्षा स्वास्थ्य अच्छी करो, हमें पढ़ने के लिए स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ। लेकिन हमारा देश जो है गंदगी में रहने लायक है। यहाँ की जनता बहुत निकम्मी है, यहाँ की जनता पूरी धर्मवाद में घुसी हुई है, पूरी जातिवाद में घुसी हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो समर्थन कर रहा है वो हर तरफ से आवाज आ रही है, मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच। क्या कुलदीप समर्थन करते हैं? क्या कॉकरोच बनने को तैयार है? मैं कॉकरोच बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार हूं। जिसे कॉकरोच बनना है वो कॉकरोच बनता रहे। अगर उसकी पॉलिसी अच्छी है, अगर उसके मैनिफेस्टो अच्छे हैं तो हम उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो 50% महिलाओं का आरक्षण की बात कर रहे हैं उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर वो 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं महिलाओं के, तो वो ये भी कहें कि 50% आरक्षण महिलाओं में हम दलितों का, ओबीसी का, एससी का, मुसलमानों का, माइनॉरिटी का, सिखों का, बुद्धिस्टों का भी आरक्षण रखेंगे। 50% महिलाओं को आरक्षण देने पे कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि 50% हमारे यहाँ की महिलाएं पढ़ी हुई नहीं है। जो हर गाड़ी पर, हर टेम्पो में, हर टिर्री पर, हर ऑटो पे ये लिखा हुआ ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी तो बचाओ बीजेपी वालों से और पढ़ाई का तुमने 1 लाख स्कूल बंद कर दिए। ये फर्जी बात जो मोदी जी ने हर गाड़ी के पीछे चिपका रखी है ना, ये फर्जी बात है कि बेटी पढ़ाओ। बेटी तो कहीं पढ़ ही नहीं सकती क्योंकि तुमने स्कूल बंद कर दिए।